क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 तीनों क्लास ध्यान से सुनेंगे। आधा चैप्टर इसका पढ़ा चुके हैं। आधा चैप्टर कहने का मतलब है कि सॉलिड के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में पढ़ाना है और चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ाना है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाना है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो, आधा पढ़ा चुके थे, अब आधा ध्यान से सुनो। तो हम पढ़ाए थे कि मैटर क्या होता है ना। तो मनीषा बताएगी मैटर क्या होता है। बताओ मनीषा। सर, मैटर एक ऐसा वस्तु है जिसमें मैटर एक ऐसा वस्तु है जिसमें थोड़ा सा या ज़्यादा या मतलब किसी प्रकार का भी जितना भारी होगा वो मैटर कहलाता है। बैठ। और क्या बताएगा? बताओ। मैटर जिसे में वजन हो और वह जगह को घेर लेना, उसे मैटर कहते हैं। बैठ। थोड़ा सा अच्छा बताया, रिवीजन करो बढ़िया से। ठीक है, तो मैटर क्या होता है फिर से बताते हैं, उसको याद कर लो। ऐसी कोई वस्तु जिसमें वजन हो, थोड़ा या ज़्यादा वजन हो, और उसको रखने पर कुछ ना कुछ जगह लेता हो, कुछ ना कुछ जगह लेता हो, उसको बोलते हैं क्या? मैटर। बात समझ आया गीता कुमारी? मेरा बात ना, उसको बोलते हैं मैटर। मैटर 3 प्रकार के पाए जाते हैं। 3 तरह की अवस्था होती है पदार्थ की, मैटर की। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड किसको बोलते हैं? जो सख्त हो, जिसको हम हाथ से पकड़ सके, जैसे डस्टर हो गया, उसको हाथ से पकड़ सकते हैं। पानी को पकड़ सकते हैं हाथ से? तो वो क्या हो गया? लिक्विड हो गया। जो बह जाता हो और जिसको ऐसे हाथ में ले सकते हो। तेल ले सकते हैं, है ना? पानी ले सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, घी क्या है? ठंडा के समय में घी कैसा हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। गर्मी के समय में कैसा हो जाता है? लिक्विड हो जाता है। घी को गैस बना सकते हैं क्या? कैसे बना सकते हैं? तवा पे अगर हम ऐसे रखते हैं ना तो पूरा धुआं निकलने लगेगा, है ना? तो क्या उड़ रहा है? अब पूरा रूम में एकदम घी महकने लगेगा कि आहा, मजा आ गया, है ना? अब देखो, अब हम एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है। तो नाम सुना होगा एटम बम। नाम सुना है? एटम बम। तो एटम बम क्या होता है? पहली बात, एटम के बारे में सुनो कि एटम क्या होता है। एटम, जैसे कि मान के चलो कि हम एक शीशा लेते हैं। क्या लेते हैं? शीशा। ठीक, शीशा में एक हथौड़ी मारेंगे तो कितना टुकड़ा हो जाएगा? 10-15 टुकड़ा होगा। कम से कम 1000 तो होगा टुकड़ा। अब एक छोटा सा कण लेते हैं, छोटा सा बिंदु लेते हैं, उसको मारते हैं एक हथौड़ा। अब वो कितना भाग में टूटेगा? कम से कम 1 अरब में टूटेगा। हाँ, उसका एक पार्ट लेते हैं, अब उसको एक हथौड़ी मारते हैं, वो टूटेगा? मान लो वो भी टूट गया, वो 1000 में टूटा, उसका एक हिस्सा लेते हैं। अब बताओ, उसको और तोड़ सकते हैं? अब वो दिखाई नहीं देगा। ऐसा चीज जो दिखाई ही ना दे, नॉर्मल आँख से कुछ ना कुछ लगाना पड़े, जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, इसको देखने के लिए पूरा एकदम मशीन लगाना पड़े, लेंस लगाना पड़े, समझ रहे बात? और एकदम छोटा हिस्सा जिससे कि इतना बड़ा कांच बना हुआ था, जिससे कितना बड़ा कांच बना हुआ था। सर, जैसे ये लोहा है ना, अरबों खरबों इतना छोटा लोहा। हाँ, तो एटम होता है, उसका नाम क्या होता है? एटम। तो एक हमारे भारत के महर्षि थे जिनका नाम कणाद था। तो महर्षि कणाद नाम के जो
महापुरुष थे, उन्होंने सोना का टुकड़ा लिया और उसको काटा, आधा काटा, फिर जो आधा बच गया तो उसको काटा, फिर साइड कर दिया, आधा जो बचा उसको काटा, फिर आधा जो बचा उसको काटा, फिर आधा जो बचा उसको काटा, फिर आधा जो बचा उसको काटा। कैसे काटते 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 उनको दिक्कत होने लगा, ठीक है। तो वो शीशा वीशा की मदद ले करके उससे देख के एक बार काटे, फिर उसके बाद और दिक्कत होने लगा, तब उसको उनको लगा कि अब तो ये नहीं कटने वाला। तो दुनिया में अब कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इसको काट सके, भगवान को छोड़ करके दुनिया में और कोई इंसान नहीं है जो इसको और काट सके। तो उसका नाम रखे कि उसका नाम रखा गया परमाणु। क्या नाम रखा गया? परमाणु। ये भी नाम सुना होगा तुम लोग, परमाणु बम। नाम सुना है ना? एटम बम को ही हिंदी में परमाणु बम बोलते हैं। बात समझ में आया आपको? तो हम एग्जाम्पल दिए कांच वाला, ठीक है, और वो जो है असली एक्सपेरिमेंट किए थे सोना से, महंगा एक्सपेरिमेंट। हम सस्ता किए, वो महंगा किए। अब बताओ कि जो छोटा से छोटा पार्टिकल था, मतलब कि जो सबसे छोटा जो एटम है, उसी से पूरा वो सोना का टुकड़ा बना हुआ था। वैसे ही ये जो लोहा का गेट है वो भी ऐसे ही छोटा छोटा लोहा का एटम से बना हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है? अब बताओ कि जो एटम है इसको और काट सकते हैं कि नहीं? नहीं सर। तो उस समय ऐसा साइंस मतलब इतना प्रोग्रेस नहीं किया था कि पता लगाया जा सके कि एटम को। और मनीषा मुंह बंद करके ये किया करो, ठीक है। तो उस समय उतना साइंस प्रोग्रेस नहीं था, लेकिन आज हमारा साइंस इतना प्रोग्रेस्ड है कि हम लोग उस एटम को भी काट सकते हैं। और एटम के अंदर जो है, एटम को मान लो एक बॉल है, बॉल, ठीक है, और बॉल के अंदर कुछ झुनझुना टाइप का है। उसको बॉल को काटेंगे तो अंदर से क्या निकलेगा? छोटा छोटा कुछ निकलेगा ना। तो वैसा ही था, वैसा ही है एटम। तो एटम को जब काटेंगे ना, उसमें से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल निकलेगा, उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। मतलब कि परमाणु के अंदर का भी जो भाग है छोटा छोटा, फिर आगे जब साइंस और प्रोग्रेस करेगा ना, तो हम लोग उसको भी काट पाएंगे, उसके अंदर भी देख पाएंगे कि अंदर उसके है क्या। अभी तक साइंस इतना प्रोग्रेस नहीं किया है कि हम लोग एटम को देख पाए, देखना मुश्किल है अभी। हाईटेक मतलब बहुत हाईली एडवांस कंप्यूटर आ चुका है दुनिया में, बहुत हाईली एडवांस माइक्रोस्कोप आ चुका है दुनिया में, लेकिन एटम अभी भी दिखाई नहीं देता है। समझ में आ रहा बात? आगे साइंस जब प्रोग्रेस करेगा तो हम लोग एटम को देख पाएंगे, फिर एटम के अंदर देख पाएंगे। तो बता दें सॉलिड क्या होता है? ऐसा चीज़ जिसको हम लोग पकड़ सकें, जो बहुत सारे एटम से मिल करके बना होता है, और उसका एटम जो है ना बिल्कुल पास होता है। कैसा होता है? बिल्कुल पास। इसे लोहा है। तो लोहा का जो एटम है, ठीक है, वो एकदम पास होगा। जैसे कि मान के चलो कि अच्छा, तुम लोग बियरिंग बॉल देखा है? वो चक्का वाला लोहा का, ऐसे गोल गोल होता है एकदम, देखा है? बॉल बेरिंग देखा है? उसके अंदर छोटा छोटा लोहा का कंचा लग रहा होता है। तो मान लो कोई तुमसे बोले कि ये वो कंचा आओ घुसा दो, चला जाएगा? नहीं घुसेगा, एक को हटाना पड़ेगा तब हो जाएगा। लेकिन हम बोले कि नहीं हटाना नहीं है, उनको बिना हटाए लगाना है, लग जाएगा। तुम पकड़ के कितनों जोर से खींचेगा ना, एकदम जोर से, तो थोड़ा सा जगह और बनेगा, एकदम थोड़ा सा जगह, क्योंकि जो छोटा छोटा लोहा का कंचा है उसके बीच में पहले से जगह नहीं था जगह नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हम जोर लगाए ना, तो वो जो थोड़ा सा जगह था वो भी क्या हो गया? सट गया। समझ रहे हो? तो जब इतना सा जगह था और इतना ही सा जगह भर गया, फिर और तो जगह है नहीं, इतना सा जगह और बना, अब उसमें कंचा आ ही नहीं पाएगा।
तो वही बात बता रहा है कि इसका सॉलिड का जो एटम होता है, जैसे लोहा है और एक पेंसिल है, पेंसिल लकड़ी वाला पेंसिल, लकड़ी वाला जो पेंसिल होता है ना, उसको और दबा के हम छोटा कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कचकच होता है, यानी कि थोड़ा सा मुलायम होता है। लेकिन लोहा मुलायम होता है? नहीं बाबू, लोहा मुलायम नहीं होगा। लोहा जाना ही जाता है एकदम अपना कठोरता की वजह से, है ना। हीरा को कोई बोल देगा कि थोड़ा दबा दो तो दब जाएगा, किसी का औकात नहीं कि दबा दे उसको। हथौड़ी से ही मारेंगे तो टूटेगा नहीं। हाइड्रोलिक प्रेस भी दबाएंगे तो हाइड्रोलिक प्रेस में गड्ढा हो जाएगा, लेकिन हाँ, लेकिन दबेगा नहीं। अगर बहुत पावरफुल वाला हाइड्रोलिक प्रेस दिया है ना, तो जब हाइड्रोलिक प्रेस उसको दबाया जाएगा तो गड्ढा होगा, लेकिन अगर मान के चलो गड्ढा नहीं हुआ और दब गया जोर से, तो बड़ाम से न फूट जाएगा और गायब, हीरा गायब। हीरा को बर्बाद करने का एक तरीका है गर्म करना। अच्छा, कोई भी चीज, कोई भी अगर लोहा को गर्म करेंगे तो कैसा हो जाएगा वो? लाल, एकदम और गर्म लाल। करेंगे तो क्या होगा? लावा। पानी की तरह बन जाएगा, लिक्विड की तरह बन जाएगा, है ना, जो कि बहना शुरू कर देगा। लेकिन हीरा में ऐसा नहीं होता। हीरा क्या है, उसको गर्म करेंगे ना तो लगेगा कि गर्म नहीं हो रहा है। यस सर। गर्म होते 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 एक बार गायब, खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, अब काला धुआं बन जाएगा। समझ रहा है? चला गया चांद, समझ रहा है ना, ऐसा हो जाएगा। बहुत अच्छा बोला। चलो आगे। अब तुमसे सवाल ये है कि क्या हवा मैटर है? यस सर। क्या पानी मैटर है? क्या ये गेट मैटर है? क्या हम मैटर हैं? क्या तुम लोग मैटर हो? बहुत बढ़िया। तो बताओ कि मैटर कितने टाइप से के पाए जाते हैं? 3 टाइप से पाए जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड को हम लोग बताओ उसको, जैसे एक बार एक डस्टर बन गया है यस सर। तो वो उसको अगर यहाँ पर रख देंगे तो क्या वो बह जाएगा? नहीं सर। नहीं बहेगा। तो जो बहता है उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड। ठीक है। क्या इसका शेप कभी चेंज हो सकता है? यस सर। इसका शेप चेंज हो सकता है? यस सर। कैसे? दबाने काटना नहीं है, दबाने पर उसको बस ऐसे रख दो। नहीं क्या इसको मान लो ग्लास में डाल देंगे, नहीं सर। अगर ग्लास में डाल देंगे तो क्या अभी लिक्विड हो जाएगा? नहीं। इसको अगर लिक्विड करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? गर्म करना पड़ेगा। लेकिन गर्म होगा तो जल लेकिन गर्म होगा तो जल जाएगा। कुछ कुछ ऐसा सामान होता है ना जिसको गर्म करेंगे तो जल वो क्या बोलते हैं, धुआं में, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा सीधे, ये धुआं में बदल जाएगा। लकड़ी का भी लिक्विड नहीं हो सकता। हाँ, लकड़ी हमको भी लगता है कि लिक्विड नहीं हो सकता है, सर लेकिन कुछ जो हरा वाला बांस रहता है वो लिक्विड हो सकता है? नहीं हो सकता है, वो भी सूख जाएगा, उसका पानी जब सब सूख जाएगा है ना, तो वो भी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आया? आगे सुनो। हाँ बोलो। उसका जो पत्ता है उसमें तो लिक्विड है। हाँ, उसमें पानी है, लिक्विड के नाम पे उसके अंदर पानी है। ठीक है। तो पानी जब गर्म होगा तो पानी तो उड़ जाएगा, तो बन जाएगा वो चरपत्ता, सूखा वाला चरपत्ता बन जाएगा। अब उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? जल जाएगा। पिघलेगा कभी? नहीं सर। नहीं पिघलेगा। लिक्विड बन गया। तो सॉलिड के अंदर जो एटम होता है यस सर। उसके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, मतलब कि मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होता है, एटम के बीच का जो स्पेस होता है, जगह होता है, वो बहुत कम होता है और अट्रैक्शन फोर्स बहुत होता है। जैसे चुंबक होता है ना, यस सर। तो चुंबक और लोहा को एक साथ लाएंगे तो क्या होगा? चिपक जाएगा। वैसे ही ये एटम के अंदर एक पावर होता है जो दबा कर जो आपस में खींचता है, आपस में खींचता है। सर अगर थोड़ा दूर भी रहेगा तो अपने पास
हाँ ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैटर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन खींचना, हाँ अट्रैक्ट करना मतलब खींचना। एक एटम दूसरे एटम को आपस में खींचता है, समझ रहे हैं बात? हमको लगता है ना कि पानी तीनों है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पानी तीनों में बदल सकते हैं, लेकिन पानी नॉर्मली क्या में रहता है? लिक्विड में रहता है। रहीस बाबू थोड़ा सा शांत रहिए। पानी को सॉलिड बना सकते हैं। हाँ पानी को सॉलिड बना सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखो लिक्विड क्या होता है, तो ऐसी वस्तु, ऐसी अवस्था मैटर की जो बह सकती है, जो कोई भी शेप में आ सकती है। इसे लोटा में डालेंगे तो लोटा की तरह हो जाएगा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की तरह हो जाएगा, समझ रहे बात? इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है? और सर एक काट रहा है सर। कौन? इसको बाहर उठा के फेंक देंगे हम। ये सर मैं क्लास में देख रही और सुनो, लिक्विड जिस तरह सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो एकदम पास पास होता है, लिक्विड का मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर दूर होता है, इसलिए ढीला ढाला होता है, इसीलिए बह जाता है। वीडियो पॉज करके उसको पहले उठा के हम फेंकेंगे बाहर। बंद करो तो। और देखो तो बता रहे थे कि लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है, वो बह सकता है। क्या चाहिए तुमको? ले जाओ। लिक्विड बह सकता है, इसीलिए सारे लिक्विड्स को और सारे गैस को, गैस भी बह सकता है। यस सर। हवा बहती है ना, यस सर। ठीक है? जैसे कि मान लो कहीं चिकन बन रहा है ना, जैसे कि गैस लीक हो रहा था वो दिन बता रहे थे तुम लोग को। यस सर। तो 5वें घर में गैस लीक हो रहा है, लेकिन हमको पता चल गया। क्यों? क्योंकि हवा के साथ वो बहते पूरा फैल गया, तो मेरे पास भी आ गया। है समझ ना? यस सर। तो हवा ये बहता है, इसीलिए हवा गैस को और लिक्विड को फ्लूइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लूइड। FLUID, फ्लूइड बोला जाता है। और लिक्विड को कभी तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ सकते हैं? लिक्विड को कभी मोड़ नहीं सकते हैं। पकड़ाएगा तब ना मुड़ाएगा। यस सर। उसी वही चीज गैस में भी है। गैस को पकड़ नहीं सकते। तुम लोग खड़ी हो जाओ तो, तुम और तुम खड़ी हो। क्या क्या बात कर रहे तुम लोग? हम गलत देख लिए, झूठ देख लिए? क्या बात कर रही थी? वो पूछे कि याद है तुमको? अभी पूछना है तुमको? क्या कर रही है? एक एक झापड़ देंगे ना खींच के। कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ कम समझा रहे हैं, कुछ सुनना ही नहीं है। अब सवाल पूछने तो आएगा नहीं। बैठो। कहेंगी चलो। तो गैस में भी वैसे ही होता है। गैस एक तरह का फ्लूइड है जो बह सकता है, ठीक है? जिसको किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा। जैसे कि अभी अगर स्कैनिंग किया जाए इस रूम का, तो पता चलेगा कि गैस जो है ना एकदम रूम के शेप का है। किसका फोन आ रहा है? काटो काटो। हाँ उठा लिया क्या? तो क्या बोल रहे थे कि हाँ, अगर इसका इस रूम का स्कैनिंग किया जाएगा तो रूम गैस, मान लो सिर्फ गैस का स्कैनिंग किया जाएगा, तो जितना यहाँ पे बच्चा दिखाई दे रहा है ना, पता चलेगा कि सारा बच्चा का शेप दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ जगह खाली है। क्योंकि हम तो सिर्फ गैस सेलेक्ट किए थे, गैस सेलेक्ट कर दिए। अब सिर्फ गैस ही दिखाई देगा, ना पंखा दिखाई देगा, ना करकट दिखाई देगा, ना दीवार दिखाई देगा, कुछ दिखाई देगा, ना बच्चा दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा? गैस, ठीक है? और मान लो गैस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया, अब क्या दिखाई देगा? पंखा का जो शेप है ना वो दिखाई देगा कि हाँ यहाँ लग रहा है पंखा है, लेकिन पंखा किस कलर का होगा? कोई कलर का नहीं, क्योंकि पंखा का जो ब्लेड है वो हवा को हटा करके ना आया हुआ है। हम लोग जो बैठे हुए हैं
सर समझ लो, वो सिर्फ ना ना आप दिखाई दे रहे हैं, ना बैग कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, ना बेंच, ना आदमी, ना बोर्ड कुछ दिखाई देंगे, ना बोर्ड, कौन आ रहा है? ना संजीव का। ना ये क्या बोलते हैं दीवार दिखाई देगा। मत उठाओ, ठीक है।